हे गाइस, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्री अपडेट्स की इस न्यू फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जीबी पंत एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के एग्जाम पैटर्न के बारे में, यूजी पीजी पीएचडी के एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, और साथ में बात करेंगे यहाँ पे हम उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में। सो गाइस, मैंने पहले ही आपको बताया था जल्द ही हमारे चैनल पे क्वेश्चन पेपर की सीरीज पब्लिश की जाएगी, जिसमें क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं सब्जेक्ट वाइज, वो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके या फिर आपको देने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो में आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में। बहुत सारे लोग हैं जिनको वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही है। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं यार, आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हो। वहाँ पे मैं आपको प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल पेपर प्रोवाइड करा दूंगा और आप लोग वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो। और जो भी प्रॉब्लम्स हो, अगर मैं अभी आगे पूरी प्रोसेस आपको समझाने वाला हूँ, लास्ट में आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको सारी अपडेट्स और सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन मिलते रहेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँगा सिलेबस क्या है यहाँ का। तो सिलेबस वही है जो आपका 11th-12th में रहा है। मैं आगे उसको अभी ब्रीफ करके, मतलब उसको और अच्छे से उसको शॉर्ट फॉर्म में दिखा देता हूँ, ठीक है। तो कंडक्ट जो कराती है यूनिवर्सिटी, एग्जाम कराती है सेल्फ अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन केवल उत्तराखंड डोमिसाइल के कैंडिडेट्स के लिए होता है। अदर स्टेट के बच्चे यहाँ पे फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उनको फॉर्म अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उनका एडमिशन यहाँ पे होता है, 50% सीट रिजर्व रहती है ICAR एग्जाम के थ्रू। अदर स्टेट के लिए एग्रीकल्चरल कोर्सेज में एडमिशन के लिए यहाँ पे ICAR का एग्जाम होता है ऑल इंडिया लेवल पे। तो उस एग्जाम के थ्रू आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। लेकिन अगर आप पंतनगर उत्तराखंड के हो तो उसके लिए आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी का सेल्फ अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, जो जीबी पंत ही, जो जीबी पंत की अथॉरिटी है वहीं इसको कंडक्ट कराती है, ठीक है। तो जीबी पीयूटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के नाम से फॉर्म रिलीज होता है। फॉर्म अभी रिलीज नहीं हुआ है, फॉर्म जल्द ही मार्च के फर्स्ट वीक में रिलीज किया जाएगा। फॉर्म रिलीज करते ही मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा और कैसे अप्लाई करना है, पूरी A to Z प्रोसेस मैं आपको वीडियो के थ्रू समझा दूंगा, ठीक है। तो जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो यूजी पीजी पीएचडी तीनों के लिए होती है। और एग्रीकल्चरल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है फॉर एडमिशन इन यूजी मास्टर। MCA और MTech का अलग उससे होता है, उसको हम इस एग्जामिनेशन के थ्रू इसमें उसको मिक्स नहीं करते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन है, ठीक है। आप लोग इसको देखते जाइएगा। मैं आपको लास्ट में पूरी A to Z प्रोसेस इसी वीडियो के लास्ट में मैं आपको प्रीवियस ईयर के पेपर दिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना यार। और पैटर्न क्या है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, और आपकी मार्किंग स्कीम क्या है, पूरी A to Z प्रोसेस में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, ऑफिशियल साइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहां पे डेली चेकआउट करते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एग्जाम पैटर्न के बारे में। एग्जाम पैटर्न आपको मैं बता दूं, टोटल यहाँ पे 200 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। 200 क्वेश्चन रहते हैं और 600 मार्क्स के रहते हैं। वो PhD हो या फिर मास्टर डिग्री को, यानी कि MSc हो, या फिर यहाँ पे UG के हो। तो टोटल 600 क्वेश्चन रहते हैं। 10 से 1 बजे तक का टाइम मिलता है मतलब पर ईयर। यहाँ पे 10 बजे से एग्जाम होता है और 1 बजे तक टोटल 3 घंटे का एग्जाम होता है। MCQ टाइप के क्वेश्चन होते हैं और इसका इंग्लिश और हिंदी दोनों मोड में पेपर होता है, ठीक है। UG प्रोग्राम्स की मैं स्पेशली बात करूंगा, साथ में PG और PhD की भी डिस्क्राइब करता रहूंगा। तो आप लोग स्पेशली UG के लिए है और PG PhD के लिए भी आप लोग समझते जाइएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने अभी तक इतना समझा कि टोटल आपके 200 क्वेश्चन रहते हैं, 600 मार्क्स के, और टोटल 3 घंटे का टाइम मिलता है। MCQ टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं क्लियर, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहते हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। लाइक आप लोग का 12th में PCB ग्रुप रहा हो तो वहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। साथ में मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग के क्वेश्चन रहते हैं। टोटल 200 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के, मेंटल एबिलिटी के, 50 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के, 50 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के, 70 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के, या फिर जो आपका कोर सब्जेक्ट हो, ठीक है। तो टोटल 200 क्वेश्चन रहते हैं, 600 मार्क्स का रहता है, ठीक है। यहाँ पे ये 600 मार्क्स रहेगा। ये गलत पब्लिश हुआ है, ये कोयरा की जो शिक्षा साइट है वहाँ से ली गई है। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ, बट ये 600 मार्क्स के रहते हैं, ठीक है। तो टोटल 600 मार्क्स के आपके पेपर होते हैं, 200 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहता है और 1 मार्क्स आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी होता है, ठीक है। तो आपके मेंटल एबिलिटी के 30 क्वेश्चन, फिजिक्स केमिस्ट्री के 50-50 क्वेश्चन, बायोलॉजी के, जिसमें जूलॉजी बॉटनी दोनों 35-35 मिक्स रहते हैं, आपके 70 क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट सेम यही चीज़ रहती है आपकी मैथ वालों के लिए, ठीक है। जिनका 12th में पैटर्न वेटेज रहा हो PCM ग्रुप से, जिनका ग्रुप रहा हो, उनके लिए मेंटल एबिलिटी के 30 क्वेश्चन, फिजिक्स के, मैथमेटिक्स के और केमिस्ट्री के, फिजिक्स के
50-50 क्वेश्चन और मैथमेटिक्स के टोटल 70 क्वेश्चन, यानी कि टोटल आपके 200 क्वेश्चन रहते हैं, 600 मार्क्स का रहता है। 600 मार्क्स में आपकी एक नेगेटिव मार्किंग ये सभी ग्रुप्स के लिए है, ठीक है। सेम थिंग यहाँ पे एग्रीकल्चर, अगर आपका 11th-12th एग्रीकल्चर से रहा हो तो आपको ये पेपर करना पड़ता है। आप जब फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पे अपनी ग्रुप बतानी पड़ती है, तो आपको ये पेपर मिलता है जिसमें मेंटल एबिलिटी के 30 क्वेश्चन, फिजिक्स केमिस्ट्री के 50-50 और एग्रीकल्चर के 70 क्वेश्चन टोटल बनते हैं यहाँ पे 200 क्वेश्चन, ठीक है। 200 क्वेश्चन 600 मार्क्स के रहते हैं। 600 मार्क्स में आपके एक नेगेटिव मार्किंग रहती है, ठीक है। नंबर आपको नहीं बताए जाते हैं, पेपर आपका सबमिट कर लिया जाएगा और आपको पेपर घर ले जाने के लिए नहीं दिया जाएगा, फिर आप उसको पेपर को रिटर्न नहीं ले जा सकते हो, ठीक है। नंबर आपका 600 मार्क्स का रहेगा, नंबर पब्लिश नहीं किया जाएगा ऑफिशियल, रैंक के बेस पे एडमिशन काउंसलिंग होती है, रैंक ही आपकी रिलीज की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं मार्किंग स्कीम की। तो मार्किंग स्कीम मैंने पहले बताया नेगेटिव मार्किंग रहता है, ठीक है। सभी क्वेश्चन 3 मार्क्स के रहते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन करेक्ट करते हो तो 3 मार्क्स मिलेंगे, अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो उस क्वेश्चन के मार्क्स 0 हो जाएंगे, साथ में आपकी एक्स्ट्रा 1 मार्क्स वहाँ से कट जाएगी, ठीक है। लाइक आपने 10 क्वेश्चन किया है, 10 क्वेश्चन में आपके 7 सही हैं, 3 गलत हैं, ठीक है। तो 10 में से 7 सही होगा तो 7 × 3 × 21 और साथ में आपका 3 गलत है तो 21 - 3 यानी कि आपके टोटल 18 नंबर ही आएंगे अगर आपने 10 क्वेश्चन में 7 सही किया, जबकि आपको मिलने चाहिए टोटल वहाँ पे 21, ठीक है। तो निगेटिव मार्किंग का बहुत बड़ा लॉस होता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। सो आप वही क्वेश्चन करिएगा जो आपको क्वेश्चन आए, ठीक है। गलत क्वेश्चन करने पर या फिर रॉन्ग करने पर 1 नंबर कट जाएंगे और आप अगर नहीं कर रहे हो उसके 0 मार्क्स मिलते हैं। सो गाइज ये रही बात। सो दोस्त ये रहा सिलेबस। यहाँ पर सिलेबस है यूजी प्रोग्राम्स के लिए। जो सिलेबस है मेंटल एबिलिटी का कोई सिलेबस नहीं होता, ठीक है। मेंटल एबिलिटी में रीजनिंग टाइप क्वेश्चन रहते हैं, आप लोग पता होगा रीजनिंग के, मेंटल एबिलिटी के, नॉर्मल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन कैसे होते हैं, तो वो सब क्वेश्चन रहते हैं। और ये रही मैथ की सिलेबस जिसमें अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर डायनामिक्स, स्टैटिक्स, ठीक है। तो इन सभी से क्वेश्चन पूछते हैं मैथमेटिक्स के। फिजिक्स की बात कर लें तो फिजिक्स का थोड़ा जो सिलेबस है थोड़ा लेंदी है एज अ नीट टाइप। आप लोग नीट का एग्जाम दिया होगा, बहुत सारे लोग नीट के एग्जाम या फिर जेईई मेंस के एग्जाम देते हैं, जैसे वहाँ पे आपको क्वेश्चन सिलेबस है सेम थिंग यहाँ भी है, थोड़ा लेंदी है फिजिक्स का सिलेबस। लेकिन बॉटनी जो बायोलॉजी में देखिएगा 35 क्वेश्चन आपके आते हैं बॉटनी से, 35 क्वेश्चन आपके आते हैं जूलॉजी से, दोनों क्वेश्चन मिक्स होकर 70 क्वेश्चन बनते हैं आपके बायोलॉजी से, ठीक है। तो जूलॉजी और बॉटनी मिक्स होकर बनते हैं टोटल 70 क्वेश्चन। 70 क्वेश्चन में आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का आंसर होता है जिसमें एक नेगेटिव मार्किंग रहती है, ठीक है। केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें केमिस्ट्री में भी 50 मार्क्स के आपके क्वेश्चन पेपर आते हैं, 50 क्वेश्चन रहते हैं सॉरी, और आपका 150 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहता है जिसमें एक नेगेटिव मार्किंग रहती है, जिसमें क्वेश्चन आते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से, पीरियोडिक टेबल से, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से, साथ में केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेटर केमिस्ट्री, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयोनिक इन सॉल्यूशन, रिडक्स रिएक्शन, केमिकल काइनेटिक्स, स्टेट्स ऑफ मैटर, ये सभी क्वेश्चन आते हैं। इन सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन आते हैं आपके केवल और केवल केमिस्ट्री से, ठीक है। केमिस्ट्री की भी पीडीएफ सिलेबस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, ठीक है। तो सारी पीडीएफ जितनी भी मैं पीडीएफ आपको वीडियो बना प्रोवाइड कर रहा हूँ सब विदाउट फी, यानी कि कोई यहाँ पे चार्ज वार्ज नहीं है आपका, ठीक है। सबको फ्री मिल जाएगी, ठीक है ना। तो वो चीज़ आप टेलीग्राम से ले सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाओ यार। और जो भी प्रॉब्लम्स होगी पंतनगर, स्पेशली पंतनगर के लिए मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा दोस्त। A to Z प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ, बस इतना आप करना, मुझे सपोर्ट करना। सपोर्ट करने के लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और वीडियो को यार फैला दो सभी जगह, ठीक है। शेयर कर दो पूरे, आई थिंक उत्तराखंड में तो शेयर ही कर दो, और ठीक है ना। तो अभी बात करते हैं नेक्स्ट हम यहाँ पे ये रहा केमिस्ट्री का। उसके बाद बात करते हैं एग्रीकल्चर की क्या सिलेबस है। तो एग्रीकल्चर में जो मेन सब्जेक्ट हैं लाइक एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर है, ये सभी सिलेबस है जो बेसिक क्वेश्चन रहते हैं। बेसिक क्वेश्चन का मतलब नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं 11th-12th अगर आपने एग्रीकल्चर से किया होगा तो वो क्वेश्चन का लेवल आपको पता होगा, जिसमें एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस, ये सिलेबस रही बात की बात आपकी यूजी के लिए। बात करते हैं मास्टर डिग्री के लिए, तो मास्टर में लाइफ साइंस के लिए आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सिलेबस है, सिलेबस का लिंक और सिलेबस का रियल पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे हम लास्ट में एमसीए के लिए दिया होगा, हाँ एमसीए के लिए है, जिसमें मेंटल एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स 90 और साथ में कंप्यूटर अवेयरनेस के 30, जनरल इंग्लिश के 30 क्वेश्चन टोटल बनते हैं यहाँ पे आपके 200 क्वेश्चन, ठीक है। तो 200 क्वेश्चन बनते हैं, 200 क्वेश्चन आपके 3-3 मार्क्स के रहते हैं, यानी कि 600 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। 600 मार्क्स में आपकी 1 माइनस मार्क आती है, 3 आपके मार्किंग स्कीम होती है, यानी 1/3 का, ठीक है। दोस्तों ये रही सिलेबस की बात। अब चलिए हम, जिसका आप लोग कब से वेट कर रहे हो, आई नो आप लोग वेट कर रहे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ही, तो मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ अभी, ठीक है।
पेपर दिखाने सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वो पेपर केवल रीजनिंग का है, ठीक है, ऑल पेपर नहीं, यानी कि पूरा क्वेश्चन पेपर नहीं है। क्वेश्चन पेपर में टोटल 200 क्वेश्चन है यार, तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो अभी मैं केवल एक एक सब्जेक्ट की वीडियो एज ए क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ठीक है, एक एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन एज ए वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूँ दोस्त। तो अभी केवल मैं रीजनिंग की वीडियो दूंगा जिसमें 30 क्वेश्चन है, आप लोग उसको खुद से सॉल्व करना, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन है तो रीजनिंग के क्वेश्चन आपको पता होगा एप्टीट्यूड के क्वेश्चन में उसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगते हैं। सो गाइस, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में बहुत ही लंबा टाइम लगने वाला है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन थोड़े मैथमेटिक्स हैं, साथ में रीजनिंग है, थोड़ा आपका माइंड वर्क यूज करना पड़ेगा, थोड़ा पजल टाइप्स के हैं, तो इन सभी क्वेश्चन को करने में माइंड यूज करना पड़ता है, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है। बट यहाँ पे आपको लास्ट में आंसर भी देखने को मिल रहा होगा, तो इससे आपको एक प्रॉफिट है कि आप जब सॉल्व करोगे तो उसके बाद आपके रॉन्ग आंसर आ रहे हैं या फिर ठीक ठाक आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा कि आपका आंसर कितना है, ठीक है। तो दोस्त यहाँ पे टोटल मैं बता दूं आपको 30 क्वेश्चन है, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है 30, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन आपके आते हैं एप्टीट्यूड के, मैंने आपको पहले एग्जाम पैटर्न बता दिया है। 30 क्वेश्चन ये सभी ग्रुप्स के लिए, ये समझो एक तरह से सबके लिए नेसेसरी है, ठीक है, सबको करने होते हैं 30 क्वेश्चन। आप फिजिक्स के हो, आपका जो 12th ग्रुप बायो रहा हो या फिर मैथ रहा हो या फिर एग्रीकल्चर, 30 क्वेश्चन सबको करने पड़ते हैं। उसके बाद आपको फिजिक्स केमिस्ट्री भी सबको करनी पड़ती है 50-50 क्वेश्चन। फिर उसके बाद जो फिजिक्स केमिस्ट्री सबको करनी पड़ती है 50-50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन वो हो गए, 30 क्वेश्चन ये 130 क्वेश्चन हो गए टोटल, बचती है 70 क्वेश्चन। वो 70 क्वेश्चन आपको जो 12th में आपका ग्रुप रहा हो, लाइक आप मैथ से हो, एग्रीकल्चर से हो, बायो से हो, तो वो सभी 70 क्वेश्चन आपके 70 क्वेश्चन वहाँ से आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, ये सेम क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का पेपर, आई थिंक ये 2017 का पेपर, यानी कि 2017 का पेपर है, ये 2017 का पेपर है। और इस पेपर में केवल और केवल यहाँ पर रीजनिंग की बात की गई है, तो रीजनिंग के क्वेश्चन है, इसलिए आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। पीडीएफ में आपको दे रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाओ सभी लोग, ठीक है, सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाओ, वहाँ पे मैं पीडीएफ शेयर कर दे रहा हूँ। जब सभी आ जाएंगे तो वही मैं इस पीडीएफ को शेयर करूंगा, ठीक है। 1-2 लोग आएंगे वो पीडीएफ लेंगे, फिर 2-4 लोग आएंगे तो वो पीडीएफ लेंगे, तो ऐसे नहीं चलेगा। जितने लोग वीडियो देख रहे हो, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाओ, वहाँ से क्वेश्चन पेपर को लेकर खुद से सॉल्व करो, ठीक है, खुद से सॉल्व करो, टाइम दो इसको। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो कैसे सॉल्व होगा, मैं आपको खुद इसको सॉल्व करके दिखा दूंगा। सारे क्वेश्चन मुझे समझो मैं कर दूंगा, ठीक है। तो आप अगर क्वेश्चन करो नहीं आ रहा है तो मैं विद सॉल्यूशन आपको यहाँ पे क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, इसलिए आप पेपर ले लो अभी मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ पे खुद से करो और क्वेश्चन को बाद में फिर से जो प्रॉब्लम्स आ रही हो हमसे शेयर कर सकते हो। सो गाइज, ये रही क्वेश्चन पेपर और ये रहा एग्जाम पैटर्न और ये रहा आपका वीडियो, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में, अगर पंतनगर की नेक्स्ट वीडियो आ रही है इस चैनल पे, वो वीडियो होगी किसी न किसी क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड, क्वेश्चन पेपर लाइक आपका फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, मैथमेटिक्स का हो या फिर एग्रीकल्चर का हो, इन सभी में से किसी भी क्वेश्चन का पेपर जल्दी आपको पब्लिश करके मैं वीडियो के थ्रू दे दूंगा। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ और प्लीज़ यार वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।